Morning students, today we are going to start chapter number 7 and you have to open page number 61 and the chapter number 7 is the lion and the echo. So a proud person is afraid of competition. जो person खुद को लेकर बहुत ज़्यादा proud होता है वो कहीं ना कहीं competition से डरता है. The thought of losing his greatness is something he cannot accept. अब जैसे कि कोई इंसान अपने आप को बहुत महान समझ रहा है और वो चाहता है कि मैं किसी से अगर कंपटीशन करता हूँ और अगर वो मुझसे जीत गया तो मेरी जो ग्रेटनेस है वो कम हो जाएगी. सो ही कैन नॉट एक्सेप्ट लूजिंग हिज ग्रेटनेस. लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ प्राउड लॉयन हु गेट्स फ्राइटेंड बाय हिज ओन एको. तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट अ पोएम एक लॉयन के बारे में जो कि अपनी खुद की ही एको से मतलब अपनी खुद की ही आवाज़ से डरता है. The king of beasts, deep in the wood, roared as loudly as it could. The king of beast, deep in the wood. अब जंगल के बीचों बीच जो किंग है, जो बीस्ट है, वो कौन है? वो लॉयन ही है. वो लॉयन रोर करता है लाउडली. जितना तेज़ वो रोर कर सकता है उतना लाउडली वो रोर करता है. राइट अवे द एको केम बैक. और जैसे ही वो रोर करता है वही की वही सेम टू सेम एको उसकी आवाज़ वापस आती है. एंड द लॉयन थॉट इट सेल्फ अंडर अटैक. और लॉयन सोचता है कि क्या ये आवाज़ कहाँ से आई और क्या मैं खतरे में तो नहीं हूँ. वॉट वॉइस इज़ दैट रोर्स लाइक माइन. ये कौन सी आवाज़ थी जो सेम टू सेम मेरी आवाज़ की तरह रोर कर रही है. द एको रिप्लाइड माइन माइन. तो फिर उसके बाद फिर ऐसे जब वो बोलता है कि वॉट वॉइस इज़ दैट रोर्स लाइक माइन तो वापस रिप्लाई आता है, मीन्स आवाज़ आती है माइन माइन. Who might you be? asked the furious lion. ये कौन हो सकता है? खुद से ही लॉयन पूछता है और कहता है I am the king of the jungle. This jungle is mine. मैं इस जंगल का राजा हूँ और ये जंगल मेरा है. And the echo came back as a second time. और फिर एक वो जो आवाज़ थी एको थी वो फिर से वापस आती है सेकेंड टाइम. दिस जंगल इज़ माइन इज़ माइन इज़ माइन. जो चीज़ें ये बोल रहा है वही चीज़ें रिपीट सुनाई दे रही थी. द लॉयन स्वोर रिवेंज इफ़ ओनली इट कुड. लॉयन ने सोचा कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा. डिस्कवर द इंट्रूडर इन द वुड. पर ऐसा कौन है जो बिना इनविटेशन के मेरे जंगल में घुस आया. इट रोड कावर्ड कम आउट एंड शो योर सेल्फ. और फिर उसके बाद वो चिल्लाता है कि कावर्ड मतलब डरपोक, बाहर आओ और दिखो मुझे कि तुम कहाँ हो. बट द फियरलेस एको रिप्लाइड सिंपली एल्फ. और फिर उसके बाद वापस रिपीट जो एको आती है वो आती है एल्फ. कम आउट रोड द लॉयन. लॉयन फिर चीखता है कि बाहर आओ. इनफ डिसीट. बहुत हो गया अब. और डिसीट का मतलब कि जो मुझे तुम दिख नहीं रहे हो, मतलब ऐसा पर्सन जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. डू यू फियर फॉर योर ओन डिफीट. क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे. बट ऑल द एको डिड वॉज रिपीट. पर ये सब बोलने के बाद भी क्या हो रहा था, बस उसकी जो आवाज़ थी वो वापस सुनाई दे रही थी. डिफीट डिफीट. फ्राइटेंड बाय एवरी कंसीवेबल साउंड. इन सारे साउंड के रिपीट होने से जो लॉयन को डर लग रहा था, द एग्जॉस्टेड लॉयन सैंक टू द ग्राउंड. तो लॉयन जो है वो टोटली इतना ज़्यादा थक चुका था, बिल्कुल टायर्ड हो चुका था. वो जाता है ग्राउंड की तरफ. अ बर्ड इन अ ट्री लुक डाउन एंड इट सेड. और लॉयन की तरफ देखकर, जो बर्ड है ये जो पिक्चर में हमें दिख रही है, ये जो बर्ड है ट्री पे, वो लॉयन की तरफ देखकर कहती है डियर लॉयन आई एम अफ्रेड दैट वॉट यू हेयर. कि मुझे डर लग रहा है कि तुमने ऐसा क्या सुन लिया. इज़ सिंपली द वॉइस ऑफ योर लॉयन साइज्ड फियर. और ये आवाज़ कहीं सिर्फ तुम्हारी खुद की आवाज़ ही तो नहीं जिससे तुम डर रहे हो. तो इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि जो लॉयन है उसने अपनी ही आवाज़ सुन के क्या सोचा कि जंगल में कोई एक और ऐसा लॉयन आ चुका है जो कि उसको कंपटीशन दे सकता है, जो कि उसको उससे लड़ सकता है. तो वो एक तरीके से डर चुका था उस आवाज़ से कि मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए क्यों आया है और कौन आया है. तो लॉयन जो है अपनी ग्रेटनेस
खोना नहीं चाहता था। लॉयन ने सोचा कि ये जो आवाज़ जहाँ से आ रही है वो मे बी कोई ऐसा ही लॉयन होगा जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी, क्योंकि वो मुझसे बात कर रहा है। पर ऐसा नहीं हो रहा था। जंगल में क्या होता है, जब हम कोई आवाज़ चीखते हैं तो वो वापस रिपीट होकर हमें सुनाई देती, तो वही चीज़ एको थी। यही एको वहाँ पर हो रहा था। बट जो लॉयन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे लगा कि ये कोई दूसरा लॉयन है जो मेरी आवाज़ का जवाब दे रहा है, और वो उस फियर में था कि अब मेरा जो है कंपटीशन आ चुका है और मेरी जो ग्रेटनेस है, मेरी जो वैल्यू है, वो कम होने वाली है। सो here we have completed our explanation of chapter number 7, and in the next video we will write some hard words and word meanings of this chapter.